एक बार भी याद कर सकते हैं. Next word is look. This word में भी LOC आ गया और it's LOQ. That means that look word is related to speak. कहीं ना कहीं ये बातचीत से related है. Speak और tell. Okay, कहीं ना कहीं इसी से related है. Come to the word. First word we did that was fit. आपने तो देखा कि इस fit word से हमने 2-3 स्लाइड में कितने सारे वर्ड सीख लिए. ये fit words बस किससे related है ट्रस्ट से. पहले तो रूट में हम लोगों ने करीब 5-7-10 वर्ड देखा. उसके बाद फिर हमने synonyms antonyms देखा. तो आई होप कि fit word जहाँ भी आ गया वो आपके दिमाग से नहीं जाएगा. In the same way ये look word तो मैंने 14 वर्ड्स आपको दिया है. Wherever you have the word look that is related to speak or tell. Speak tell इससे related है. सारे वर्ड्स को आप देखते हैं पढ़ते हैं. वर्ड का pronunciation भी सीखेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच भी देखेंगे. इस वर्ड में look LOQ. यहाँ भी देखो look. Here also you have the word look. See this word power will not only help you in synonyms and antonyms. इससे भी इसमें नहीं करेगा. This will help you in one word also. In the exam you have one word substitution also. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. इसमें भी हेल्प करेगा. This will help you in close test also. This will help you in fill up the blanks also. So in order to get a good score in the exam, you have to be well versed in vocab. vocab तो आपको improve करनी होगी. दिक्कत हो जाएगी. vocab बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एक अच्छे स्कोर लाने के लिए. अभी मैं क्या बता रही थी look word LOC और LOQ. कहीं भी आपको LOC या LOQ word आ गया. That is related to what? That is related to speak. या देखो सब जगह आ भी रहा है LOQ. Here also you have the word LOQ. सारे वर्ड्स में कॉमन LOQ, LOC. यहाँ भी LOQ, LOC. सारे वर्ड्स में कॉमन चीज़ यही है. Now come to the first word, that is loquacious. Loquacious person who is loquacious person, a person who talks a lot, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं. इसको हम हिंदी में बोलते हैं बातूनी. ठीक है, बातूनी लोग. A person who talks a lot. This loquacious part of speech क्या है? This is an adjective. Now come to the word eloquent. Eloquent में क्या word दिख रहा है आपको? Eloquent. इसमें loc word दिख रहा है. LOQ. ये LOQ है. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये speak से related है. ऐसे व्यक्ति जो बहुत fluent बोलते हैं, जो बहुत clearly बोलते हैं, ठीक है, दो धारा प्रवाह बोलते हैं, जिनकी speech बहुत fluent और clear होती है, उसको हम बोलते हैं eloquent. जैसे आप देखते हो, आप elocution में participate करते हैं, बोलने के competition में, elocution में participate करने के लिए you have to be a eloquent speaker. जैसे अभी recently हमारे सुषमा स्वराज, BJP, recently हम ये देखते हैं, it was a big loss to the country. वो एक eloquent speaker थी. Eloquent speaker मतलब उनकी speech was very clear, very lucid, very clear, very eloquent, very fluent. तो eloquent is a person who speaks or talks very fluently, very clearly बोलते हैं. एक चीज़ और यहाँ से आपको एक और चीज़ सीखना है. एक और चीज़ सीखना है कि अभी मैं बता रहा हूँ. जैसे मैंने आपको बोला, fluent का मतलब क्या होता है, clear का मतलब क्या होता है. Clear बोल रहे हैं हम किसी की handwriting clear है बोल सकते हैं, but किसी की speech अगर कोई भी चीज़ बोलचाल से related है, उसके लिए हम fluent word का यूज़ करते हैं. अगर मैंने बोला कि he speaks, ऐसा भी आपका fill up the blanks में error आया हुआ है. Fill up the blanks में आपके 4 ऑप्शन थे. He speaks dash English और एक ऑप्शन में था good और एक ऑप्शन में था fluent. तो आप बोल सकते हो कि good English भी तो हो सकता है. He speaks dash English, good भी हो सकता है, fluent भी हो सकता है. बट इन्होंने यहाँ पे specify किया है जो डाला है बोलचाल के लिए, और बोलचाल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? He speaks fluent English. अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे बोलती his English is good, उसकी English अच्छी है, उसकी English अच्छी है, इसमें लिखने वाला पार्ट भी आ जाएगा, बोलने वाला भी आ जाएगा. क्लियर नहीं हो रहा है कि उसकी English की कौन सी पार्ट अच्छी है, स्पोकन वाली पार्ट अच्छी है या रिटन वाली. तो यहाँ पर दोनों का यूज़ कर सकते हैं. दोनों मतलब आ सकता है. स्पोकन वाली जब स्पेसिफाई कर रहे हो बोलने के लिए he speaks fluent यूज़ करो, fluently. Now he is an eloquent speaker. सुषमा स्वराज was an eloquent speaker. Eloquent speaker मतलब स्पष्ट वक्ता. ये स्पीकर क्या है? वक्ता नाउन. कैसा स्पीकर? एलोक्वेंट. नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव. एलोक्वेंट मतलब दो लोग बहुत स्पष्ट बोलते हैं. अब आ जाओ. सोमनीलोक्वेंट. ये वर्ड हमारा सिनोनिम एंटोनिम से ज्यादा वन वर्ड में आ जाता है. सोम का मतलब क्या होता है? सोम किस रूट वर्ड से बना है? सोम का मतलब सोम खुद ही रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लीप. सोमनी लोक्वेंट. ये देखो सोम का मतलब क्या है? स्लीप. और लोक मतलब बोलना, स्पीक या टॉक. जो नींद में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोमनी लोक्वेंट. टॉकिंग एंड मर्डरिंग व्हाइल अस्लीप. जो नींद में बात, बहुत लोगों को बीमारी होती है नींद में बात करने की, वैसे लोग को क्या बोलते हैं? सोमनी लोक्वेंट. नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नी लोक्वेंट. MAG मैग. ये मैग वर्ड से रिलेटेड है. अच्छा, आपने मैग वर्ड का मतलब भी होता है विशाल, ह्यूज. आपने मैग्नीफाइंग ग्लास सुना होगा. मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते हो? छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हो. तो मैग्नीफाई करना मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना. मैग्नी का मतलब भी होता है ह्यूज. और लो का मतलब क्या होता है? लो का मतलब होता है बात करना. तो ऐसे लोग जो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, किस लिए ऐसा क्यों करते हैं? वो सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए. एक्सैजरेशन. आपने क्या वर्ड सुना होगा? एक्सैजरेशन. एक्सैजरेशन मतलब लोग कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना. टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोलेहिल. राई का पहाड़ बनाना. वैसे लोग होते हैं मैग्नी लोक्वेंट. मैग का मतलब भी होता है लार्ज, ग्रैंड, बड़ा. और लोग का मतलब है बोलना. जो लोग बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, किसी बात को एक लाइन में बोला जा सकता है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, ऐसे लोग हम क्या बोलते हैं? मैग्नी लोक्वेंट भी बोल सकते हैं, ग्रैंडी लोक्वेंट भी बोल सकते हैं. अब बोम्बास्टिक. बोम्बास्टिक मतलब ब्रांड, बढ़ा चढ़ा कर बोलना. बाय इन ऑर्डर टू इंप्रेस पीपल. ऐसे बातों को हम एक्सैजरेशन भी बोलते हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना. मैग्नी लोक्वेंट और ग्रैंडी लोक्वेंट दोनों एक ही वर्ड है. दोनों का मीनिंग सेम है, बिल्कुल सेम है. दोनों का मतलब ये है कि ग्रैंड मैग्नीफाई बढ़ा चढ़ा कर बताना. और जो नींद में बोलते हैं उसको सोमनी लोक्वेंट बोलते हैं. अब आ जाओ ब्लैंडी लोक्वेंट. हमारा भी रिसेंटली एग्जाम में ये पढ़ाया था ब्लैंडिशमेंट. ब्लैंडिशमेंट. ये ब्लैंडिशमेंट का मतलब क्या होता है? ब्लैंडिशमेंट का मतलब भी होता है चापलूसी करना, फ्लैटरी. इन हिंदी इट इज नोन एज चापलूसी. ब्लैंडिशमेंट वर्ड याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ब्लैंडिश, चापलूसी करना. यहाँ है लोग. चापलूसी में जो आप बात करते हो ना उसको क्या बोलते हैं? ब्लैंडी लोक्वेंट. ब्लैंडी लोक्वेंट क्या, कौन से लोग होते हैं जो चापलूसी करते हैं? दे यूज शुगर कोटेड वर्ड्स. सामने वाले की चापलूसी करने के लिए इतनी मीठी मीठी बात करेंगे, सामने वाले को लगेगा कि माय गॉड कहीं डायबिटीज ना हो जाए. देयर वर्ड्स आर सो मच शुगर कोटेड. इतना ज्यादा शुगर कोटेड मीठी मीठी बातें करेंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें अपना फायदा चाहिए, सामने वाले को चापलूसी करने के लिए, सामने वाले को फ्लैटर करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए. व्हाट इज मेली? दोनों में डिफरेंस बताना है. मेली, मेली वर्ड का रूट है हनी. हनी से रिलेटेड है. अब मैंने आपको बोला था ना मैग वर्ड. मैग वर्ड का मतलब है ह्यूज. अभी मैंने आपको वर्ड लिखा मेली. मेली वर्ड से लिखा क्या? मेली. मेली का मतलब होता है हनी, मधु, शहद. शहद मीठा है. तो मेली लोग कौन लोग होते हैं? जो बहुत देर स्पीक वेरी स्वीट वॉइस. ओके, ऐसे लोग जो बहुत स्वीटली बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेली लोग. आपके दिमाग में आएगा मैं मेली लोग भी तो बहुत स्वीटली बात करते हैं. और ब्लैंडी लोग भी ये स्वीटली बात नहीं करते, ये दिखावा वाले स्वीटनेस दिखाते हैं. ये सच के स्वीट नहीं है, ये सिर्फ चापलूसी के लिए दिखावा करते हैं. सो ब्लैंडी लोग से बच के रहना. दे आर नेगेटिव पीपल. ओके, ऐसा स्वीट जहां पे आप चापलूसी के लिए बहुत स्वीट बातें कर रहे हो. बट मेली लोग मतलब पर्सन हु स्पीक्स इन वेरी स्वीट वॉइस. जनरली दिस पीपल आर वेरी स्वीट. इनकी आवाज बहुत, इनकी टोन बहुत स्वीट होती है. नेक्स्ट आता है वेंट्रीलोक्वेंट. वेंट्रीलोक्वेंट का मतलब क्या है? A way of speaking in which a person changes his or her voice so that it appears that the voice is coming from elsewhere. कुछ लोग वेंट्रीलोक्वेंट होते हैं. कुछ लोगों में ऐसी कला होती है, वो क्या करते हैं कि अपनी आवाज बदल के बात करते हैं. ऐसा लगेगा वो उनकी ओरिजिनल आवाज नहीं होती है, वो अपनी आवाज बदल के बात करेंगे और ऐसा लगेगा कि वो आवाज उनके मुंह से ना निकल के कहीं दूसरे साइड से आ रहा है. वॉइस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. तो इसमें भी लोक वर्ड है. लोक वर्ड से मतलब ये भी तो स्पीकिंग से रिलेटेड है. दिस इज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन व्हिच अ पर्सन चेंजेस हिज और हर वॉइस. ओके, एंड इट्स अपीयर्स कि उसके अंदर से वो आवाज नहीं आ रहा, आवाज कहीं और से आ रहा है. नेक्स्ट वाला वर्ड आ जाओ डेंटीलोक्वेंट. डेंटी का मतलब क्या है? डेंटी को याद करो डेंटल. डेंटल का क्या है? टीथ से रिलेटेड है. डेंटिस्ट होते हैं ना, दांतों के डॉक्टर. व्हाट इज डेंटीलोक्वेंट? डेंटी किससे रिलेटेड है? टीथ. लोक किससे रिलेटेड है? एलोक्यू, बातचीत से. बहुत लोगों की हैबिट होती है वो दांत दबा के बात करते हैं. तो डेंटीलोक्वेंट कौन से लोग हैं? अ पर्सन वे ऑफ स्पीकिंग विद क्लेंच्ड टीथ. क्लेंच्ड टीथ का मतलब है दांत दबा के बात करना. तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? डेंटीलोक्वेंट. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज सर्कमलोक्यूशन. सर्कमलोक्यूशन. सर्कमलोक्यूशन को याद कर लो सर्कल से. सर्कल, सर्कल मतलब सर्कल के. लोक मतलब स्पीक. जो लोग गोल गोल घुमाकर बातों को बोलते हैं. जो कुछ लोग की हैबिट होती है ना कि डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, गोल गोल घुमाकर बात करेंगे. इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग. तो सर्कमलोक्यूशन इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग. इसका मैंने पीछे बहुत सारे सिनोनिम्स डाला हुआ है बिकॉज़ ये तो आपके ऑप्शन में था, हिंदी वर्ड वाला तो आएगा नहीं, वो तो कोई एक वर्ड डालेंगे. पहले तो मैंने सिलेक्ट के थ्रू, पहले वाले रूट को स्किप थ्रू. बट ये वर्ड आप समझ जाओ कैसे वर्ड्स होता क्या, फिर हम उसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में यूज करना. तो सर्कल का मतलब सर्कल. लोक मतलब कहीं भी किसी वर्ड में लोक आ
गया, किससे रिलेटेड? बातचीत से रिलेटेड। जो लोग गोल गोल सर्कल में गोल गोल घुमाकर बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्कमलोकेशन। उसका एक इडियम भी आता है, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब इधर उधर की बातें करना, सीधा मुद्दे पे नहीं आना। देन हमारा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज सोलिलोक पे। जो शेक्सपियर वगैरह के ड्रामास वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें सोलिलोक स्पीचेस होते हैं। सोलिलोक का मतलब अपने आप से बातें करना, सुनने वाला कोई नहीं है। अपने थॉट से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, बोल बोलकर अपने आप से बातें करना। किसी की हैबिट होती है कि वो अकेले में जाके अपने आप से बातें करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ये वर्ड है हमारा सोली, सोलिलोक्वे। सोल का मतलब क्या है? सोल मतलब सिंगल, अकेला, और लोक का मतलब है, लोक वर्ड किससे रिलेटेड? स्पीक, टॉक। जो लोग अपने आप से सिंगल है, अकेले हैं, सिंगल या अलोन भी बोल सकते हो। सोल का मतलब सिंगल, अलोन, अलोन इज अकेला। तो लोग अकेला अपने आप से बातें करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सोलिलोक स्पीच। ओके, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वनसेल्फ, अपने आप से बातें करना। बट से डायलॉग आ गया, डायलॉग में तो दो लोग होते हैं। ओके, डायलॉग में यू हैव टू पर्सन्स। मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन और क्लियर करती हूँ। यहाँ पे हमारे बच्चे के मन में आ रहा होगा मैम, एक तो मोनोलॉग भी होता है। अभी मैंने एक वर्ड लिखा सोलिलोक्वे। सोल का मतलब है अलोन, अकेला, अलोन, और लोक का मतलब है टॉक, अलोन, टॉक। जो लोग अपने आप से बातें करते हैं, पर्सन हू स्पीक्स टू हिमसेल्फ, सुनने वाला कोई नहीं है, वो अपने आप से अकेले में बातें कर रहे हैं। एक वर्ड आता है मोनोलॉग और एक वर्ड आता है डायलॉग। डाई का मतलब क्या है? दो। डायलॉग इज बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है। डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दो लोग या दो कंट्री के बीच। और एक है मोनो। मोनो का मतलब भी क्या है? मोनो का मतलब सिंगल। लॉग आप बोलोगे कि मैम सोलिलोक्वे में भी तो एक सोल का मतलब भी तो एक है, मोनो का मतलब भी एक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है कि सोलिलोक्वे स्पीच का मतलब क्या है? कुछ लोग अपने आप से बातें करते हैं और सुनने वाला कोई भी नहीं। बट मोनोलॉग में क्या है? एक ही व्यक्ति बोल रहा है, देयर इज अ सिंगल स्पीकर बट लिसनर भी सामने है, सुनने वाले भी है, बट बोल रहा है वो अकेला, बट सुनने वाले सामने बैठे हुए। बट यहाँ तो सुनने वाला कोई भी नहीं है, तो अकेले अपने आप से बातें कर। फिर हमारा एक वर्ड और याद आता है, चीजों को हमेशा चीजों को लिंक करके पढ़ना सीखो, उससे आपका कांसेप्ट और भी क्लियर रहेगा और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड आ जाता है प्रोलॉग, और एक होता है एपिलॉग। LOG LOQ ऐसा वर्ड बातचीत से रिलेटेड। प्रोलॉग, प्रो को याद करो, प्री मतलब पहले, प्रो पहले। तो ड्रामा के शुरू में जो इंट्रोडक्टरी स्पीच होता है, और इंट्रोडक्टरी स्पीच इन द बिगिनिंग ऑफ अ ड्रामा, इसको भी याद रखना है। प्रोलॉग, प्रोलॉग इज द इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी मतलब प्रो मतलब पहले, इंट्रोडक्टरी स्पीच। कभी-कभी आप देखोगे किसी ड्रामा के शुरू में एक इंट्रोडक्टरी स्पीच दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलॉग। और एक होता है एपिलॉग, लॉग, लॉग LOC LOQ LOG, ये भी बातचीत से रिलेटेड है। सभी मैंने मोनोलॉग लिखा था, मोनोलॉग में भी एक ही पर्सन बोल रहा है बट सुनने वाला है। सोलिलोक्वे में एक ही पर्सन बोल रहा है बट सुनने वाला कोई नहीं। डायलॉग इज बिटवीन टू पर्सन्स। प्रोलॉग ड्रामा के शुरू में इंट्रोडक्टरी स्पीच, और एपिलॉग, एपिलॉग इज द कंक्लूडिंग स्पीच, ड्रामा के अंत में। दिस इज द कंक्लूडिंग स्पीच, ड्रामा के अंत में जो स्पीच दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एपिलॉग। देखो कितने सारे वर्ड्स आप एक साथ सीख रहे हो। नेक्स्ट वर्ड आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा कोलोक्वियल। कोलोक्वियल वर्ड में भी लोक वर्ड है। लोक वर्ड मतलब किससे रिलेटेड? ये भी स्पीच से रिलेटेड, एडजेक्टिव फॉर्म में। ये हमारा इनफॉर्मल स्पीच होता है। जनरली हम अपनी बोलचाल में अपनी बात, आप देखोगे जब आप अपने टीचर से बात करते हो या आप बैंक में जाके बैंक मैनेजर, न्यूज़पेपर एडिटर से बात करोगे, वो लैंग्वेज, और जो बातचीत अपने दोस्त के साथ करते हो, दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है। अब बैंक मैनेजर से ये जाके नहीं बोलोगे हेलो ब्रो, व्हाट्सअप, हाउ आर यू, ऐसा तो नहीं बोलोगे। बैंक मैनेजर से आपका स्पीच क्या होगा? फॉर्मल स्पीच। बोलचाल में थोड़ा सा ध्यान से बोलोगे। फॉर्मल स्पीच में जैसे फॉर्मल लेटर्स लिखते हो ना, फॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हो? फॉर्मल लेटर्स आप लिखते हो बैंक मैनेजर, न्यूज़ एडिटर, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखते हो, अपने टीचर प्रिंसिपल को। और इनफॉर्मल किसको लिखते हो? इनफॉर्मल लेटर्स अपने भाई बहन रिलेटिव्स को लिखते हो। तो इनफॉर्मल का लैंग्वेज अलग रहता है और फॉर्मल का लैंग्वेज अलग रहता है। जैसे आप न्यूज़पेपर एडिटर को ये नहीं बोलोगे ना हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन ओवर हियर एंड होप द सेम विद यू टू। न्यूज़पेपर एडिटर के पास इतना टाइम नहीं आपका हालचाल जानने के लिए, सीधा मुद्दे पे आते हो। तो ये तो फॉर्मल स्पीच हो गया। एक होता है इनफॉर्मल स्पीच, जो आप म्यूचुअल आपस में अपने दोस्त वगैरह से बात करते हो, सो यूज करते हो ना हेलो ब्रो, व्हाट्सअप, हाउ आर यू, बोलचाल की भाषा में जो कैजुअल कन्वर्सेशन करते हो। इससे कोलोक्वियल स्पीच का कोलोक्वियल में लोक वर्ड है, इसका मतलब ये भी किससे रिलेटेड है? बातचीत से रिलेटेड है। तो कोलोक्वियल का मतलब होता है एनी इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं हो, अपने दोस्त से जैसे आप बात करते हो तो बहुत ज्यादा वर्ड्स को सोच सोच के चुन चुन के यूज नहीं करते हो, कैजुअली बात करते हो, म्यूचुअल डिस्कोर्स। आ जाओ, एक वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओब्लोक्वे। इसमें क्या वर्ड है? LOQ। इसमें भी LOQ वर्ड है। LOQ वर्ड इसका मतलब ये भी किससे रिलेटेड है? बातचीत से। ये भी बातचीत से रिलेटेड है, पर याद रखो इसमें एक वर्ड है OB, और OB वाले मैक्सिमम वर्ड्स नेगेटिव जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव जाते कैसे याद करोगे? ऑब्स्टैकल याद रखो, ये बोलते हैं ओब्लोक्वे। लोक मतलब स्पीक, बोल, बस याद रखो ये वर्ड नेगेटिव है। कैसे याद रखोगे? ऑब वर्ड से याद रखो ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है बाधा। आप याद करो ओबेसिटी, मोटापा, आप याद करो ऑब्स्टैकल। जनरली ऑब वाले वर्ड नेगेटिव जाते हैं, तो ये ओब्लोक्वे वर्ड नेगेटिव है। तो ये किस सेंस में? ऐसी बातें जहां पे आप दूसरे की निंदा करते हो, दिस आलोचनात्मक स्पीच जहां आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो। सो ओब्लोक्वे इज एन अब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिटिसाइज और ब्लेम समवन। इट्स एन अब्यूजिव लैंग्वेज जहां पे आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो, आलोचना करते हो, ब्लेम करते हो। तो ये वर्ड क्या था? हमारा नेगेटिव सेंस में चला गया। अब टू द वर्ड इंटरलोक्यूशन। दिस इज अ नाउन। इंटरवल, मूवी में इंटरवल होता है ना, ओके, मूवी एंड ऑल पीपल हैव इंटरवल। इंटरवल मतलब क्या है? दो पार्ट के बीच का पीरियड को इंटरवल बोलते हैं। अगर इसको इसी में लैंग्वेज में अगर बोलोगे ना, इंटर, जैसे कभी-कभी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो एक इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया जाता है झगड़ा सुलझाने के लिए। इंटरलोक्यूटर मतलब होता है मीडिएटर, बिचौलिया। मीडिएटर जो दोनों पार्टी की बातों को सुनेगा और मीडिएट करेगा, दोनों के बीच में झगड़ा सुलझाएगा। तो इंटरलोक्यूशन का मतलब होता है, इंटरलोक्यूशन भी टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल। टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, यहाँ पे दो लोग के बीच में आके आप बात कर रहे हो, उनका झगड़ा सुलझाने के लिए मीडिएटर का काम कर रहे हो, टॉक कर रहे हो। टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल मतलब इसके साइड से भी टॉक कर रहे हो, इसके साइड से भी टॉक कर रहे हो, मीडिएटर का काम कर रहे हो। एंड व्हाट इज एलोक्यूशन? स्कूल डेज में आपने एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट किया होगा। एलोक्यूशन इज अ कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन, बोलने का कंपटीशन, जहां पे जिसकी स्पीच जितनी ज्यादा अच्छी होती है उसे प्राइज दिया जाता है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज। इंटर स्कूल एलोक्यूशन सुना होगा, इंटर स्टेट एलोक्यूशन, जहां स्कूल बच्चों को भेजते हैं बोलने के लिए, कोई पोएम हो या किसी टॉपिक पे किसी को डिबेट हो, तो वो एलोक्यूशन होता है। एलोक्यूशन का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। तो यहाँ भी लोग बोल रहे हैं किससे रिलेटेड है? स्पीकिंग से रिलेटेड। आपने देखा कि एक साथ आपने लोग वर्ड से 14 वर्ड्स यूज कर लिया। 14 वर्ड्स आप तुरंत आपने सीख लिया, उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज के पीछे देयर इज मोटिव बिहाइंड दैट, आपको यहीं पे याद हो जाए, फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लोकेशियस, लोक वर्ड, लोकेशियस पीपल आर पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, बातों नहीं। एलोक्वेंट, लोक वर्ड इसका मतलब है एलोक्वेंट, एलोक्वेंट पर्सन, एलोक्वेंट स्पीकर, जिसकी स्पीच बहुत क्लियर है। सोम, सोम का मतलब होता है नींद, जो नींद में बोलते हैं। मैग मतलब बड़ा, मैग्नीफाइंग ग्लास, ग्रैंड, उसने बहुत ग्रैंड पार्टी की। ग्रैंड का मतलब भव्य, बड़ा, ह्यूज, जो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तू सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए। बैंडी, बैंडी वर्ड को याद कर लो। ब्लैंडिशमेंट, ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है चापलूसी करना, ऐसी स्पीच जहां पे आप दूसरे की चापलूसी करते हो। मेलिलोक्वेंट, जो लोग बहुत स्वीटली बात करते हैं, जैसे मेलिलोक्वेंट पर्सन। वेंट्रिलोक्वेंट, ऐसी बात जहां पे आपको लगेगा कि आवाज बदलकर बोल रहे हैं, एज इफ की आवाज कहीं और से आ रही है, जहां दबाकर बात करना। सर्कमलोक्यूशन, घुमा कर बात करना, डायरेक्टली नहीं बोलना। सोलोलोक्वी, सोल मतलब अकेला, अपने आप से बातें करना। मोनोलॉग, एक ही स्पीकर बट सुनने वाला है, बट सोलोलोक्वी में कोई सुनने वाला नहीं है। डायलॉग दो के बीच में, एपिलॉग ड्रामा के अंत में, प्रोलॉग ड्रामा के शुरू में, कोलोक्वियल आपस में जो आप कैजुअल बात करते हो। ओब्लोक्वे, ओबो नेगेटिव बोलना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। इंटरलोक्यूशन, दो पार्टी के बीच से बोलना। एलोक्यूशन है भाग लेना, कंपटीशन, रिलेशन। वो तो मैंने आपको एक साथ रूट में बहुत सारे वर्ड्स बता दिए। हमें देखना क्या है कि अगर हमारे एग्जाम में वर्ड कैसे आ जा रहा है, क्या-क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर दो ऑप्शन एक जैसा आ गया है, देन व्हिच वर्ड टू चूज? लोकेशियस। अभी मैंने आपको बताया लोकेशियस का मतलब क्या होता है। लोकेशियस पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी टॉकेटिव। ओके, लोकेशियस पर्सन्स कौन होते हैं? वेरी टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात करते हैं। ये बोल सकती हूं मैं, टॉकेटिव का सिनोनिम टॉकेटिव तो होगा बडी। बडी मतलब क्या? जिसके पास बहुत शब्द है बोलने के लिए। कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो 10 लाइन को एक लाइन में बोल देते हैं। 10 लाइन को एक लाइन में बोलने वाले लोग क्या होते हैं? लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है भाई कंसाइज, बहुत कम शब्दों में वो बोल देते हैं, वो बहुत ज्यादा बोलचाल, बहुत ज्यादा बात नहीं होती। बट ये जो वर्डी है, एक लाइन पूछो और 10 लाइन में बताएंगे, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, उसको हम वर्डी बोलते हैं। एक होते हैं वर्बोस, वर्बल, वर्बल वर्ड भी एसोसिएटेड है वर्बल, वर्बल इज ओरल। ओरल जैसे आपका ओरल टेस्ट होता है, ओरल क्या चीज से रिलेटेड है? बोलने से। तो उसी वर्ड से बना हुआ है आपका वर्बोस। इसको बस मैंने याद रखने के लिए सिखाया है, वर्बल, वर्बल,
वर्बल मतलब ओरल, ओरल ओरल में भी आप बोलते हैं इसलिए वर्बोस। गैरुलस, गैरुलस का मतलब भी होता है बहुत बातूनी। लेकिन अभी डिफरेंस बताएं लोकेशियस और गैरुलस दोनों के बीच। गैरुलस पर्सन भी होते हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, और लोकेशियस पर्सन भी होते हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है बताती हूं। एक तो होता है गैबी, एक आपने इडियम सुना होगा, एक इडियम है गिफ्ट ऑफ गैप। जैसे मोदी हैज गिफ्ट ऑफ गैप, मोदी इज अ गुड ओरेटर, ओरेटर मतलब अच्छे वक्ता। एक वर्ड है गिफ्ट ऑफ गैप, ये मुहावरा है। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है दिस इज मतलब होता है अच्छा वक्ता, गुड ओरेटर। और इसी वर्ड से बना है गैप, वर्ड से बना है गैबी। गैबी पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेज तेज बहुत ज्यादा बोलना। ओके, ये तो हमारा सिनोनिम्स हो गया। नाउ लेट्स कम टू एंटोनिम्स। और एक चीज मुझे अभी बताना है, अभी मैं आपको देखो यहाँ पे अभी मैंने आपका लिखा लोक्वेशियस, और लोक्वेशियस के सिनोनिम में डाला है गैरुलस। लोक्वेशियस का मतलब भी होता है बातूनी और गैरुलस का मतलब भी होता है बातूनी। दोनों का मतलब बातूनी होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में बारीक सा डिफरेंस क्या है, लोक्वेशियस लोग भी बात करते हैं और गैरुलस लोग भी बात करते हैं, बट लोक्वेशियस की बातें सेंसिबल होती है, काम की बात करते हैं। बट ये जो गैरुलस लोग होते हैं इनकी आधा से अधिक बातें इनसेंसिबल होती है, बेतुकी बातें करते हैं। दे टॉक्स आर ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है अनइंपोर्टेंट, तुच्छ, काम इनका इनकी बातें अनइंपोर्टेंट होती है, कोई काम का नहीं होता है। तो गैरुलस इज अ नेगेटिव, बट लोक्वेशियस पर्सन टॉक्स अ लॉट बट दे टॉक्स आर सेंसिटिव। लोक्वेशियस इज अ पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो मैंने एक सेंटेंस डाला हुआ है, इट वाज बिकॉज़ ऑफ हिज डैश नेचर ही वाज नॉट इनवाइटेड टू द मीटिंग। उसके इस नेचर की वजह से उसे मीटिंग में नहीं इनवाइट किया गया। इसका मतलब किस सेंस में होगा, कुछ नेगेटिव सेंस में होगा, कुछ नेगेटिव सेंस होगा तभी तो उसे मीटिंग में नहीं इनवाइट किया गया होगा। आंसर क्या होगा हमारा गैरुलस। ओके, गैरुलस नेचर की वजह से उसे मीटिंग में नहीं इनवाइट किया गया, क्योंकि लोक्वेशियस एक पॉजिटिव वर्ड और गैरुलस इज नेगेटिव वर्ड, क्योंकि मीटिंग में उसे नहीं लगाया गया क्योंकि उसकी आधा से अधिक बात इनसेंसिबल होती है, बिना सिर की बातें। अब इसका एंटोनी देखा तो मैंने आपको डिफरेंस बताया, लोक्वेशियस पॉजिटिव है, गैरुलस नेगेटिव। ये तो बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, और ये कैसे लोग हैं भाई जो कम बोलते हैं। ये इसका एंटोनी, जैसे टैसिटन, टैसिटन भी वही लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं। इसको कैसे याद करो, टैक्सी, निमोनिक डाल रही हूं उसमें, टैक्सी, टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर चुप रहता है, क्यों चुप रहता है, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो टैक्सी टर्न, टैक्सी टर्न, टैक्सी टर्न, टैक्सी टर्न करते समय यू हैव टू बी क्वाइट, व्हाई इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट ना हो जाए। लिप टाइट करके रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, साइलेंट। लेकोनिक, लेकोनिक का मतलब भी साइलेंट। रिजर्व, रिजर्व लोग भी वो लोग होते हैं, रिजर्व पर्सन वो जो रिजर्व बहुत कम बोलता है। और उसी तरह एक वर्ड है हमारा रेटिसेंट, रिजर्व, रेटिसेंट, रिजर्व। रेटिसेंट का मतलब ये दो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत चुप रहते हैं, आपको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अनकम्युनिकेटिव, जो लोक्वेशियस लोग होते हैं वो अपनी बातों से कम्युनिकेट कर लेते हैं, बट अनकम्युनिकेटिव लोग होते हैं जो बहुत कम बात करते हैं, रिजर्व होते हैं, वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कम बोलने वाले लोग। अब नेक्स्ट देखो लोग का वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब अभी मैंने बताया कि जो लोग घुमा फिरा कर बातें करते हैं, जो डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, दिस इज द इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। बट ऑप्शन में तो ये नहीं आएगा ना, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। आपके ऑप्शंस में तो कोई ना कोई एक सेपरेट वर्ड रहेगा। सर्कमलोक्यूशन मतलब इनडायरेक्ट, कोई भी चीज को डायरेक्टली नहीं बोलना, घुमा फिरा कर बोलना। जैसे सिनोनिम्स देखो, सर्कमलोक्यूशन, राउंड अबाउट। अच्छा, राउंड अबाउट वर्ड सुना होगा। राउंड अबाउट एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं गोल चक्कर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से भी एक चौराहा, यहाँ से भी एक रोड आ रहा है, यहाँ से भी एक रोड, यहाँ से भी एक रोड, यहाँ से भी, तो यहाँ पे एक राउंड अबाउट बना दिया जाता है। यहाँ पे पुलिस ट्रैफिक पुलिस सिग्नल वगैरह रहता है, तो इसको हम हिंदी में गोल चक्कर भी बोलते हैं या गोलंबर भी बोलते हैं। इंग्लिश में इस गोल चक्कर को क्या बोलते हैं, राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मतलब गोल 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 घुमाकर बात करना, सीधा नहीं बोलना। तो सर्कल लोग यहाँ बता दिया तुम्हें, सर्कल का मतलब है सर्कल, लोग का मतलब होता है बोलना, बात। सर्कल में गोल गोल घुमाकर बात कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल रहे। और राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। सर्क्यूटस, सर्क्यूटस को कैसे याद करोगे, अगर आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगा, आपने 10th तक तो सबने पढ़ा। सर्किट बनाते हो ना, ऐसे ऐसे कुछ सर्किट बनाते हो, सीरीज वाला पैरेलल सीरीज, ऐसे सर्किट बनाते हो फिजिक्स में। ये देख रहे हो, ये लाइन टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। तो सर्क्यूटस का मतलब ये है, इसको याद करो। एक तो मैंने सर्किट से बनाया, सर्किट से ये लिखा ऐसे ऐसे, और सर्क्यूटस को भी याद करो ना, सर्कल से। सर्कल का मतलब ये गोल गोल घुमाकर बात को करना। सिनुअस, ये तो बायोलॉजी में भी आपने सिनुअस वर्ड सुना होगा। सिनुअस सेल्स अटैक करते हैं, वो सेल्स जो डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं, अटैक करने के लिए किसी का यूज करते हैं सिनुअस। कोई भी चीज बायोलॉजी में भी देखना, जैसे कुछ सिनुअस लीव्स, लीव्स का अलग अलग शेप होता है। कुछ लीव्स होते हैं ना जिसका टेढ़ा मेढ़ा शेप होता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके शेप बना होता है। तो सिनुअस शेप मतलब टेढ़ा मेढ़ा, नॉट वेरी स्ट्रेट, नॉट डायरेक्ट, स्ट्रेट नहीं, घुमावदार है सिनुअस। उसके बाद टॉर्चुअस, ये देखिए हमारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो सोचेंगे टॉर्चरस, ये अलग वर्ड है, और एक वर्ड है टॉर्चुअस। जस्ट सी द स्पेलिंग, देयर इज अ डिफरेंस इन स्पेलिंग आल्सो। टॉर्चरस वर्ड किससे बना है, टॉर्चर, किसी को टॉर्चर करना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को एगोनाइज करना, दुर्दर्द देना, उसको हार्म करना, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। ये टॉर्चरस है, आर लगा हुआ है, और ये है टॉर्चुअस। टॉर्चुअस का मतलब होता है घुमावदार, टॉर्चुअस। कोई टॉर्चुअस मींस समथिंग व्हिच इज वेरी ट्विस्टेड, एकदम टेढ़ा है, घुमावदार है। तो टॉर्चुअस आल्सो मींस एंड नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। ओब्लिक, ये तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सन का डायरेक्ट रेज आता है, और कभी सन का रेज डायरेक्ट ना होकर थोड़ा स्लांट होता है, थोड़ा इनडायरेक्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक। लैबिरिंथ, लैबिरिंथ का मतलब क्या होता है, लैबिरिंथ आपने सुना होगा, लैबिरिंथ मतलब एकदम घुमावदार, वेरी पजलिंग। जैसे लैबिरिंथिन, लैबिरिंथिन का भी मतलब होता है, लैबिरिंथ तो हमारा हो गया नाउन फॉर्म में, लैबिरिंथिन एडजेक्टिव फॉर्म में हो गया। देखो इसका मतलब होता है कोई भी चीज लैबिरिंथिन है मतलब घुमावदार है, उलझा हुआ है, वेरी कॉम्प्लेक्स। द थिंग्स व्हिच आर वेरी कॉम्प्लेक्स मींस दे आर वेरी इनडायरेक्ट, दे आर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर कॉम्प्लेक्स। जिसको बोलते हैं मेज, मेज का मतलब एकदम पहेली, तो समथिंग वेरी पजलिंग, कोई भी चीज व्हिच इज वेरी पजलिंग, जो आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, घुमावदार है। और इसका उल्टा क्या हो जाए, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट एकदम राइट। फोर्थ राइट लोग कौन होते हैं, दे आर वेरी फ्रैंक, जो भी है मुंह पे बोलते हैं, दे आर वेरी ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर वेरी डायरेक्ट, दे आर वेरी कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कैंडिड फोटोग्राफी, कैमरा में है ना कैंडिड, कैंडिड फोटोस करते हो, एकदम कैंडिड का मतलब बहुत बोल्ड, दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी फ्रैंक, वो चीजों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, दे आर फ्रैंक। और स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग क्या होते हैं, बोल्ड भी होते हैं, साथ में ऑनेस्ट भी होते हैं, ईमानदार, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फोर्थ राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ओब्लोक्वे। अभी मैंने आपको बताया था कि ओब्लोक्वे, ओब्लोक्वे मतलब ओ बोर्ड है, एक तो इसमें लोक बोर्ड है, लोक बोर्ड है तो ये किससे रिलेटेड है, स्पीक से। और ओ बोर्ड है, ओ भी ऑब बोर्ड है, ऑब्स्ट्रक्शन, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में। तो ओब्लोक्वे मतलब ऐसा स्पीच जहां पे आप सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना, आलोचना। ओब्लोक्वे का मतलब क्रिटिसिज्म। डिफेम, फेम का मतलब प्रसिद्धि, आप किसी को डिफेम कर रहे हो मतलब उसका नाम खराब कर रहे हो, उसे इंसल्ट कर रहे हो, उसके बारे में आलोचनात्मक स्पीच दे रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। उसी तरह कंडेम करना भी निंदनीय, निंदा करना। सेंश्योर, सेंश्योर करना इज आल्सो निंदा करना। और सेंश्योर वर्ड से एक चीज आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम्स में आता है, देयर इज वन वर्ड दिस इज सेंश्योर एंड देयर इज वन मोर वर्ड दैट इज सेंसर। इन द मूवीज यू हैव द सेंसर बोर्ड, दिस इज सेंश्योर। मेनी टाइम्स में आपके एरर डिटेक्शन में कभी-कभी ग्रामर के एरर की जगह वर्ड पावर का एरर भी आ जाता है, तो ये सेंश्योर करना मतलब क्रिटिसाइज। और ये सेंश्योर करना इस मूवी में कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसको सेंसर बोर्ड सेंसर कर देता है, मींस प्रोहिबिट, सीन वगैरह काट देता है, प्रोहिबिट करना, जिसको डिसअप्रूव करना, प्रतिबंधित करना, अलाउ नहीं करता। सेंसर करना मतलब किसी चीज पे रोक लगाना, प्रोहिबिट करना। बट ये सेंश्योर इज आलोचना करना, ऐसा देंगे। द सीन्स ऑफ द मूवी वर, ये लगा देंगे सेंश्योर, URED वाला लगा देंगे, ये गलत है क्योंकि ये तो क्रिटिसिज्म वाला नहीं होगा। मूवी के सीन्स को सेंसर बोर्ड ने क्या किया, सेंसर ये वाला OR, प्रतिबंधित, काट दिया, काट दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, तो सेंश्योर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज विटुपरेट। विटुपरेट का मतलब ये होता है निंदा करना, विलिफाई, एक वर्ड है विलिफाई, विलिफाई भी करना, किसी को इंसल्ट करना, नीचा दिखाना, उसी वर्ड से बना है विलिफिकेशन। देन यू हैव द वर्ड अप्रोबियम, अप्रोबियम है, और यहां पे एक वर्ड है अप्रोबेशन, अप्रोब, अप्रोब को या करो प्रूव, उसने अपने आप को प्रूव किया है, उसने अपने आप को प्रूव किया है, अभी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो वर्ड है अप्रोबियम, अप्रोबियम, अप्रोबियम का मतलब होता है निंदा करना। एक वर्ड है इग्नोमिनी, इग्नोमिनी को कैसे याद रखोगे, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी को याद करो, इग्नोर, उसे इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है और उसकी निंदा की जा रही है। तो इग्नोर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो निंदनीय है, ठीक है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, इग्नोमिनी। ओडियम, ओडियम भी नेगेटिव होता है, ऑर्डर वर्ड होता है ना, बैड स्मेल, ठीक है, ऑर्डर ODS, बैड बैड के सेंस में, निंदा कर रहे हैं। और ये तो आप किसी की तारीफ कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, एप्रिसिएशन कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, कमेंट, जैसे बोलते हैं यू हैव डन वेरी कमेंडेबल जॉब, वेरी प्रशंसनीय, प्रशंसा। और अप्रूव, अप्रूव वर्ड को याद कर लो, अप्रूव, अप्रूव वर्ड को याद कर लो, अप्रूव, तुम्हें अप्रूव किया गया है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा काम अच्छा है और तुम्हें एप्रिसिएशन मिली है, तुम्हारी
तारीफ हुई है इसलिए तुम्हें अप्रूव किया है। ये तो हमारा लोकेशस वाला वर्ड हो गया।